दाई माँ ने बताया कि इस बच्चे में ऐसी कमी है, तो फिर उसके बाद से ही मेरे जीवन में काल शुरू हो गया। मैंने कैसे अपने जीवन काटा हम ही जानती हैं। जिस जिस मैं बड़ी होती गई तस पिटती गई, जिस जिस बड़ी होती गई तस पिटती गई। जो लोग कमेंट करते थे मैं तो उनको कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी को पाल नहीं सकते हैं, किसी को संभाल नहीं सकते हैं, तो किसी पे कमेंट भी मत करें। मेरी मम्मी नहीं रही तो मैं अकेले मार खाई हूँ, रस्सी से बांध के टांग भी गई हूँ। मतलब सारे जीवन के जो कर्म थे वो सब मेरे साथ हुए और मैं लटकी लटकी समझ लीजिए मैं ये किया करती थी कि भगवान मार खाती रही बहुत जीवन में मार खा। फिर आखिरी में मेरी माँ ने खुद कह दिया कि तुम ऐसा करो, हम तुमको मरते हुए नहीं देख सकती, इससे अच्छा तुम छोड़ दो खाना। कितने साल की थी आप जब घर हम गई 8 साल की उम्र में। हाँ, फिर वो मुझे मांगना सिखावे कि चलो तुमको ही पता खाना कैसे मांगा जाता है, लोगों भीख कैसे मांगे जाते। तो यस, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है पायल मैम। तो मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग के विषय में लोग दिखाते रहते हैं, और साथ में पूरे देश के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें देखते हैं और हमारी बातें आपको पसंद आती हैं। इसलिए बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमें लाइक भी करते हैं और बहुत बढ़ाते भी हैं। तो बस ऐसे ही आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें और हमारी बातें ऐसे ही इनके साथ सुनते रहें हमेशा। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही पहले तो आपके साथ बैठ के, लेकिन आज हम बात करेंगे, रिवाइंड जाएंगे थोड़ा सा, पहले की बातें करेंगे, क्योंकि जहाँ पर आप हैं बहुत मुश्किलों से आई होंगी। इतनी इजी तो नहीं इतना फेम पाना। मेरे पीछे आप फोटोज देख रहे होंगे, मैम सेलिब्रिटी से कम नहीं है, हर किसी से मिल चुकी है और बहुत नाम कमाया है। लेकिन एक पायल जब छोटी थी तब कैसा एटमॉस्फेयर था, और पहली बार आपको कब ये महसूस हुआ था कि आप दूसरों से अलग हैं? देखिए, बचपन जो होता है ना, कहते हैं बच्चे जो होते हैं बड़े प्यारे होते हैं। बिल्कुल। और उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। और बचपन कैसा था, देखिए जब तक छोटी नहीं तब तक तो मुझे भी नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सब चीज़ें तो मेरी माँ मुझे बाद में बताती है कि जब समझने में लगी तब वो बताने लगी। जब तुम छोटी हुई, जब तुम्हें पैदा हुई, होने के बाद जब हम लेके गए और जब डॉक्टर और दाई माँ ने बताया, पहले डॉक्टर कम यूज होते, दाई माँ ज़्यादा यूज होती थी। हाँ। सबसे पहले तो दाई माँ ने बताया कि इस बच्चे में ऐसी कमी है, तो फिर उसके बाद से ही मेरे जीवन में काल शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि जो गांव होता है, गांव की सोच, गांव की बातें, गांव के लोगों की बातें बिल्कुल एक अलग होती हैं। शहर में तो अब तो खैर काफ़ी बदलाव हो गया है कि लोग अपने बच्चों को अपना, लेकिन उस समय अगर जरा सी बात कोई उठ जाती थी तो तुरंत बगल में सुना क्या हुआ, फलाने के वहाँ ऐसा बच्चा हुआ। तो ये जो सोच है ना, ये बड़ी उस समय खराब थी। अब तो खैर गांव के लोग भी समझदार होने लगे, चीज़ों को समझने लगे। तो वो जीवन मेरा बहुत कष्ट का था, बहुत मुसीबत का था, और हमने कैसे अपने जीवन काटा हम ही जानती हैं। जिस जिस मैं बड़ी होती गई तस पिटती गई, जिस जिस बड़ी होती गई तस पिटती गई, और माँ मेरा हमेशा साथ देती गई और पिताजी हमेशा मेरे पीटते गए। क्योंकि कोई कमेंट होता था, मेरी माँ तो बर्दाश्त कर लेती थी जब कोई कमेंट करता था, लेकिन हमारे पिताजी बर्दाश्त नहीं करते थे, क्योंकि पिताजी आर्मी में थे। तो आर्मी वालों को तो जानती हैं आप किस तरीके, तो उस तरीके की उनकी बातें थी। तो जब कोई टॉन्चिंग कसता था या कोई उनके कान में जरा सी भी आवाज़ जाती थी कि इस बात को लेकर, तो फिर उसमें बहुत सी चीज़ें होती थी हमारे जीवन में। किस तरीके मारी जाती थी, किस तरीके पीटी जाती थी, इसके विषय में कोई नहीं जान पाएगा। अरे ऐसे ऐसे मैं पीटी गई हूँ, मेरी मम्मी नहीं रही तो मैं अकेले मार खाई हूँ, रस्सी से बांध के टांग भी गई हूँ। मतलब सारे जीवन के जो कर्म थे वो सब मेरे साथ हुए, और मैं लटकी लटकी समझ लीजिए मैं ये किया करती थी कि भगवान कैसे मम्मी को भेज दो, वो आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे। 1.5 घंटे तक नीचे ईंटा लगा के और ऐसे जो धन्नी में बांध के टांग दिया, और टांगने के बाद नीचे से ईंटा भी हटा दिया। पंजे के बल मैं टंगी रही, मैं ही जानती हूँ उस जीवन को मैंने कैसे बिताया। लेकिन खैर कहते नहीं है कि अगर दुख मिलता है तो सुख भी आने वाले समय में ऊपर वाले ही देता है। जिसके नसीब में जितना दुख था मुझे मिला। ठीक है, ये लोगों की सोच थी। जो लोग कमेंट करते थे, मैं तो उनको कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी को पाल नहीं सकते हैं, किसी को संभाल नहीं सकते हैं, तो किसी पे कमेंट भी मत करें।
कि भगवान ऊपर वाला अपनी मर्जी से देता है, जिसको बिल्कुल। जो मिलता है। और मैंने इस समय देख रखा है कि जो जितना हंसी उड़ाता है उसके घर में वैसी औलाद पैदा होती है। तो इस समय तो हंसी उड़ाने वाला बिल्कुल नहीं है, ना ही किसी का मजाक बनाने वाला है। तो इन सब चीज़ों को लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन अब काफ़ी लोग समझ गए हैं जो ऐसे बच्चों को अपनाते हैं, सेवा करते हैं। और काफ़ी लोग आज भी ऐसे हैं जो अभी भी घृणा की नज़र से उन्हें देखते हैं कि समाज क्या कहेगा। तो जीवन में चला, फिर जब ऐसे होता रहा तो फिर ये सोचिए कौन माँ कहेगी अपने बच्चे से कि तुम अलग हो जाओ। सही बात है। सही है। कैसा भी, मेरी माँ तो हमेशा सपोर्ट, मेरे जो पहनती थी वो कपड़े मुझे पहनाती थी। मैं कह दूँ मम्मी मैं क्या पहनूं, मैं तो लड़की हूँ ना, तो मम्मी मेरी ये कहती थी हाँ तुम लड़की हो। तो मेरा पायल नाम भी मेरी माँ ने ही रखा है। तो लेकिन पिताजी के सामने पायल नहीं बोला जाता था। अच्छा। हाँ, पिताजी के सामने पायल ही, अकेले में वो पायल बोलती थी। और मैंने खुद मम्मी से अपनी कहा, मैंने कहा मम्मी मेरा नाम कोई लड़की वाला रखो ना, ऐसे नाम हमें नहीं चाहिए। क्या नाम था? जुगनी। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा नाम कोई रखो। तो जब नाम कहने लगे तुम बताओ कौन सा नाम रखे, हमने कोई अच्छा सा रखो ना। तो मैंने मम्मी से, हमने पैर में क्या पहने, कहनी पायल, तो हमने ये नाम रखो ना मेरे, पायल आज से। तो उन्होंने कहा ठीक है आज से तुम्हारा नाम पायल है। फिर मेरा नाम पायल पड़ गया। तो मैं जैसे जब भी हो मेरी मम्मी तो जब जुगनी वाला नाम लिया तो मैं उनसे कहूँ लो तुमने पायल नाम रखा, फिर जुगनी कह रही अच्छा 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 भूल गई। तो हर बार वो बोले जैसे बाय, फिर आदत सी पड़ गई पायल। एक दिन पिताजी के सामने भी बोल दिया। लो भैया होगी। एक दिन पिताजी के सामने भी बोल दिया। अब उसके बाद जब वो कहने लगे पायल ये कौन है, कहीं नहीं वो पायल मेरी गिर गई थी तो वो पायल मंगा रही है कि वो पायल ला दो। मैंने अच्छा अच्छा चलो मैं बची। उसके बाद फिर यही होता रहा, चलता रहा, मारा पीटी, मार खाती रही, बहुत जीवन में मार खा। फिर आखिरी में मेरी माँ ने खुद कह दिया कि तुम ऐसा करो, हम तुमको मरते हुए नहीं देख सकती, इससे अच्छा तुम छोड़ दो घर। तो अब हम तो अपनी अम्मा कितनी प्रिय थी, एक पल उनके बिना नहीं रहे। तो मेरी माँ मुझे ये समझाती थी हमेशा बैठ के कि देखो पायल समझदार बनो, आज मैं हूँ कल ना रहूं तो क्या करोगी तुम। तो हमने कहाँ जा रही हो तुम, कहीं नहीं जा नहीं, मर जाऊं कुछ हो जाए, जिंदगी है कोई भरोसा कब क्या हो जाए। तो मैंने कहा कि ऐसी नहीं बात करो, तुमको कुछ नहीं होगा। कहीं नहीं होगा, लेकिन आदत सी डालो हर चीज़ की। तो मैंने कहा ठीक। तो फिर जैसे तैसे मैं निकली, सुबह निकलने के बाद सामान वामान लेके अपना जो भी है निकली। एक बार तो मन हुआ मरने का कि मर जाऊं, ठीक है। लेकिन फिर मैंने जीवन में सोचा, अपने कुछ सोचा, लोगों ने, कुछ लोग आए भी, रेलवे लाइन पे मैं चली भी गई जब मरने के लिए, तो कुछ लोग आके सपोर्ट भी उन्होंने किया मेरा कि नई जिंदगी है तो जियो इसको। उसके बाद फिर मैं ट्रेन पर बैठी और ट्रेन पर बैठने के बाद चल दी सफ़र की ओर। सफ़र की ओर मैं गई, ट्रेन पे जा बैठ के गई, उन्नाव उतरी, उन्नाव रेलवे स्टेशन उतरी, वहाँ पड़ी रही। कहाँ से बैठी थी ट्रेन पे? मैं बैठी थी गांव से। अच्छा। अपने गांव से। अच्छा ओके। हाँ, गांव से बैठ के वहाँ से निकली। तो उसके बाद गई उन्नाव उतरी, उन्नाव पर रेलवे स्टेशन में पड़ी रही, वहाँ पर 2 दिन तक। तो फिर मैंने कहा खाने नहीं, कोई इंतजाम नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आए। फिर एक लड़का मुझे वहाँ छोटा सा मिला, वहाँ पे था। कितने साल की थी आप जब आप घर हम से गए 8 साल की उम्र में। हाँ 8-9 साल की उम्र में, तब घर छोड़ा तक तब बता नहीं। उसके बाद फिर लड़के से हमारी मुलाकात हुई, छोटा सा वो भी लड़का था। तो मैं बेटे रो रहे, तो उन्होंने कहा क्या रो रही तुम। तो हमने कहा कि इसी से। तो उसने हम लोग बच्चे वापस में भूल गए। तो उसने कहा कि खाना खाया। तो हमने कहा नहीं खाना तुमने नहीं खाया। तो क्या खाना खाओगे, हमने कहा कैसे खाना कहाँ से आएगा, कल हम अभी लाते तुमको। तो वो गया, वो बच्चा भी मांगता था। हाँ, उसका भी कोई नहीं था। तो फिर हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर हम दोनों साथ में ही रहने लगे, खाना हम दोनों। फिर वो मुझे मांगना सिखावे कि चलो तुमको पता है खाना कैसे मांगा जाता है, लोगों की भीख कैसे मांगे जाती है। तो हमने कहा हम मांग ही नहीं पाएंगे, कहने चलो हम तुमको सिखाएंगे। तो हमको सिखाने लगा जाके। तो मेरे तो पल्ले पड़ता ही नहीं था वो चीज़ें, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। फिर उस स्टेशन पे कई ऐसे दौर गुजरे हमारे साथ, कई पुलिस वाले आए बदतमीज टाइप में था। हाँ, फिर जब देखा वहाँ पर ये सब होने लगा, हम रहने लगे वहाँ, बोरा ओढ़ के सोते। फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया उन्नाव। फिर मैं छोड़ के उन्नाव मैं चली गई कानपुर। फिर मैं कानपुर चली गई। फिर मैं कानपुर जाने पर मैंने उस लड़के से भी कहा चलोगे, तो लड़का भी मेरे साथ कानपुर गया। फिर कानपुर के बाद वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया छोड़ के, किसके साथ चला गया मालूम नहीं, साथ गया, किसी ने मार दिया, कोई उठा लिया, मुझे नहीं मालूम। फिर मैं जो काम करने लगी, मैंने कहा मैं ऐसे नहीं रहूँगी, मैं काम करूँगी। तो मैंने क्या किया, मेरे बाल थे उस समय बड़े बड़े बाल थे, तो मैंने जाकर
बाल अपने काटे और बाल काटने के बाद मैंने लड़के का कपड़े पहने, फिर मैं बन गई लड़का। हाँ, लड़का बन गई, कपड़े उतार के मैंने कपड़े जो बच्चों के पड़े थे वो कपड़े उठाए, मैंने पहने और अपने मैंने बाल काट के लड़कों का रूप रखा। फिर मैंने जाकर नौकरी कर ली, मतलब होटल में काम मांगा मैंने। तो होटल में जब काम मांगा तो होटल वाले ने कहा कि बर्तन धोओगी, तो हमने हाँ बर्तन धोएंगे। तो जब मैं बर्तन धोती थी तो मुझे 5 रुपए रोज के मिलते थे, 150 रुपए महीने। हाँ, 150 रुपए महीने, 5 रुपए रोज के। तो मैंने कहा ठीक है। तो सुबह 9 बजे से तो हमने कहा भैया मुझे रहने का इंतजाम नहीं है। तो कह रहे रहोगे? हमने हाँ। तो कहीं इसी कैंटीन में रहोगी? तो हमने कहा ठीक है। तो हम कैंटीन में ही, मुझको चाबी मिल गई थी, फिर हम उसी में सो जाते थे अंदर। शाम को अपना जो है पूरा भट्टी सब साफ करके अच्छे से सारे बर्तन वर्तन मान मूंझ के, मतलब पूरा क्लीन करके वहाँ पर करके फिर अंदर जाके सो जाती थी। सुबह आते थे तो उसको सब पूरा सुबह जल्दी उठ के फिर पूरा होटल साफ कर के सारा सामान मतलब सजा के भट्टी सब जला देती थी। तो वो देख के बड़ा खुश हो जाता था, कहता वाह तुम तो कहा। तो फिर उसने काफी दिन के फिर उसने मेरे 10 रुपए कर दिए, फिर 5 और बढ़ा दिए, फिर मुझे 10 रुपए मेरे हो गए। तो हमने कहा चलो, लेकिन उस समय 10 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। उस समय तो 150-200 रुपए हो तो ढेर सारा सामान आ जाता था घर में। फिर इसी तरीके दौर मेरा गुजरता रहा, करते करते फिर मैं सिनेमा हॉल था, सिनेमा हॉल में जाके मैं काम करने लगी। वहाँ भी होटल में ही काम करती थी। होटल में तो वहाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलने लगा था और वहाँ ड्यूटी रहती थी, सुबह 10 बजे से शुरू होती थी, रात में 12 बजे तक। तो मैं अंदर जाकर वहाँ पर जैसे कोल्ड ड्रिंक बिकता था, चाय बिकता था, तो वो मैं इंटरवल में जाके बेचती थी, उसमें भी कुछ कमीशन मुझे मिल जाता था। और साथ में मैं चाय लेके ऊपर भी जाती थी जहाँ पे फिल्म चलती थी। तो मैं जब चाय लेके जाती थी, वहाँ फिल्म चलती थी, तो जब चाय लेके तो वहाँ पर जाके चाय ले जाती थी। तो मैं उनसे कहा करती थी ऑपरेटर लोग कि भैया हमको भी सिखा दो ये काम। तो कहीं सीखोगे? हमने हाँ। तो कभी बैठे पैर दबा दिया उनके, कहीं अच्छा ठीक है सेवा करो मेरी, तुम्हें सिखा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सेवा करता, तो फिर मुझको सिखाने लगे। फिर मैं रील जो है लपेटना सीखी, मशीन करना, फिर मशीन चलाना उन्होंने सिखाया मुझे। फिर मशीन चलाना सीखा, फिर पूरी मशीन सीख गई चलाना। वहीं ऊपर से बैठे उठे पिक्चर देखा करूँ, कभी कोई मालिक आ जाए, 2 डंडी पड़ जाए कि हम तुमको चाय लेके भेजा यहाँ और तुम आके फिल्म देख रहे हो, लटक के आए। वो उसी में लटकी रहती, तो लटके लटके मेज लगा के उसी देखा करती थी। उसके बाद फिर फिल्म चलाना सीख गई। फिर फिल्म चलाना सीख गई, फिर काफ़ी समय तक काम करती रही। फिर उसके बाद मुझे नौकरी मिल गई फिल्म चलाने की। क्या बात है। मैं थोड़ा आगे और बढ़ी, एक और स्टेप बढ़ गई आगे। एक और आगे बढ़ी। फिर कुछ समय तक मैं फिल्में चलाती रही, तो वहाँ अच्छा खासा पैसा मिलता रहा। फिर करते 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 फिर उब गई। फिर वो सर में कभी कभी बातें सुनाए, तुम लोग फिल्म नहीं ठीक से चला पा रहे हो, ये है वो। क्योंकि एक फिल्म वहाँ आई थी हमारे वहाँ, रजिया सुल्तान। वो रजिया सुल्तान पिक्चर हेमा मालिनी की आई थी, तो मैं चला रही थी। तो उसमें क्या हुआ था, उस पिक्चर में इंटरवल के पहले भी वही गाना था, इंटरवल के बाद भी वही गाना था। तो अब जब वो पिक्चर चालू, हम लोग को तो मालूम नहीं था, रील में हम लोग देखते थे, इसे देख के चेक कर लेते। तो जब वो चालू हुआ, जैसे इंटरवल हो गया, कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद जब दोबारा फिर गाना शुरू हो गया तो पब्लिक चिल्लाने लगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने उस फिल्म को बंद किया, बंद करके फिर चेक करने लगे। फिर नीचे सर से बात करी जाके, तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं मालूम। तो फिर प्रिंट जब चेक किया तो पता चलो गाना 4 बार है उस फिल्म में। अब हमने कहा, फिर उसके बाद ये तो फिर कुछ बातें कहीं तो हमें खराब लगी, तो मैंने फिर छोड़ दी नौकरी। फिर वहां से चल पड़ी आगे की ओर, सफर अपना दूसरा तय किया। फिर ड्राइवरी सीखी। क्या बात है। हाँ, फिर ड्राइवरी सीख के समय चलते थे टेम्पो गणेश जी। अच्छा, वो थोड़े से ऐसे होते थे ना, लंबे से, खूब ढेर सारे, अभी भी गांव में मिलते कहीं कहीं। हाँ। फिर वो गणेश जी चलते थे। फिर उसमें लग गई हेल्पर बनी। फिर गाड़ी चलाना सीखा हमने। फिर गाड़ी चलाने, फिर गाड़ी चलाने लगी, ड्राइवर बन गई। उसमें अच्छी कमाई होने लगी। ठीक है, फिर उसमें अच्छी कमाई होने लगी। फिर उसी में हमारी एक जन से मुलाकात हो गई, लखनऊ के थे। तो वो कहने लगे कि हम उसके साथ साथ प्रोग्राम भी करती थी, शो भी करती थी। जैसे कहीं पे डांस कंपटीशन होता था, कुछ होता था, तो हम तुरंत फॉर्म भरती थी और भर के जो है भरवा के मैं वहाँ पे जाती जरूर थी। तो पहला मैंने डांस मेरा कानपुर में हुआ, विजेंद्र पार्क में एक हॉल में हुआ। तो उससे पिक्चर आई थी खलनायक की चोली के पीछे क्या है। तो उस पर मैं रिहर्सल कर करके सीखती रही।
करके फिर उस गाने पे गई, वहां पर उस मंच पे जाकर वहां उतरी। तो मैंने देखा काफी लड़कियां भी एक से एक आई, कोई विजय पथ पे गाना डांस कर रहा, रुक 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 ओ बाबा रुक आपने अपना। तो मैंने जब मैं उतरी डांस करके तो सब मेरी तारीफ करने लगे, जितने लोग देख रहे, पूरा हॉल भरा था, टिकट से था, तो सब लोग तारीफ करने लगे। तो मैंने कहा कहीं फर्स्ट हो तो मैंने कहा मैं कहाँ जीतूंगी भैया, हमने इतनी अच्छी अच्छी डांसर मेरी का कह रहा नहीं, जो तुमने किया किसी ने नहीं किया। जब वो वहाँ प्राइज की बात आई तो अलाउंस हुआ, सबसे पहले मेरे ही नाम हुआ। अब मैं खुशी से फूले लगा, मेरे आंसू आ गए इस समय। हाँ। अब मैं खुश की मैंने, और उसका पहला वो लाइव का मेरा पेपर का फोटो था। क्या बात जो है। पहला पेपर में मेरा हाँ। फोटो छपा, वो मेरी जिंदगी का पहला फोटो था। उसके बाद फिर मैंने वहां से और शो करने शुरू कर दिए। टेम्पो भी चलाती थी, गाड़ी भी चलाती थी, उससे भी कमाती थी, और रात में शो भी करती थी। कहीं भी कंपटीशन होता था तुरंत करती थी, तुरंत जाती थी। इसी तरीके करते गए। फिर मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हो गई। हाँ, तो पेपर में जो नाम छपा वो किस नाम से छपा? पेपर में जो नाम छपा था, तो पहले तो पायल था, घर वालों ने रखा ही, तो मैंने पायल बोला। तो मैंने कहा सुनिए पायल उर्फ जुगनी छाप दी। कहने ये क्यों? हमने इससे मेरे घर वालों को पता चलेगा। क्या बात है। हाँ। ये कि मतलब मैं उनकी हूँ तो पता चलेगा। तो कहने ठीक है, तो उस तरीके नाम मेरा छपा। फिर उसके बाद चलने लगा। फिर मेरी मुलाकात गाड़ी चलाते में कुछ लोगों से भी कुछ शो में हुई, तो मुझसे कहने लगे लोग कि इतना अच्छा तुम डांस करती हो, इतना अच्छा प्रोग्राम कर लेती हो, तुम प्रोग्राम करोगी? तो हमने कहा कहाँ? कहने लगे कि नुक्कड़ नाटक करोगी। तो हमने कहा नुक्कड़ नाटक? हमने कहा ये कैसे? कहले जैसे ही करती हूँ उसमें कुछ चीजें होंगी तुम्हें बतानी पड़ती है, डांस करके ही बता सकती है। हाँ। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने किस चीज का है? कहले दूरदर्शन से हम लोग हैं। ओह क्या बात। तो हमने कहा दूरदर्शन से? कहना कहीं टीवी देखती हो? हमने कहा हाँ देखती हैं। कहीं क्या क्या देखा? हमने कहा मैंने रामायण देखा, महाभारत देखा। कहले बस वही वाली। तो हमने कहा ठीक है मैं करूँगी। फिर मुझको लखनऊ बुलाएगा। मैं लखनऊ आ गई। लखनऊ आने के बाद फिर हम लखनऊ में घूमने लगी, कार्यक्रम करने लगी। लखनऊ आऊँ, लखनऊ से कानपुर जाऊँ। अच्छा। हाँ, रहते थे कानपुर में? हाँ, सुबह आती थी, शाम को क्योंकि हर जगह रहने का इंतजाम कहाँ कर। अब मेरा परिवार जो कि लखनऊ का ही है। अच्छा। हाँ, ओके। परिवार मेरा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, हमारा मेन पुश्तैनी घर यही था। अच्छा, ठीक है। अच्छा। पिताजी आर्मी में थे, बाबा हमारे PWD में थे। हाँ, तो हम लोग क्या होता जैसे ट्रांसफर हुआ, सामान उठाया चल दिया, तो ये चलता था। तो फिर मैं रहती कानपुर में काफी समय तक रही। फिर यहाँ कार्यक्रम करते रहे, आना जाना, अप डाउन। रात में वहां से बैठती थी ट्रेन में सुबह 5 बजे और यहाँ 7 बजे आ जाती थी। फिर उसके बाद दिन भर कार्यक्रम करती थी, शाम को यहाँ से 7 बजे बैठ के LC से फिर वापस चली जाती थी। यही चलता ना। फिर मैंने कहा कि रोज का अप डाउन कर रही हूँ और कार्यक्रम भी यहाँ अच्छा होता, पैसा भी ठीक ठाक मिलने लगा। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा करूँ, मैं आके यहीं कमरा ले लूँ। फिर मैंने इरादा बनाया, तो मैंने एक कमरा किराए का लिया। किराए के कमरे लेने में दिक्कत आई? नहीं, दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो गरीबों का कमरा था, उनको भी जरूरत थी। अच्छा। और हम भी कोई हाई फाई नहीं थी। तो मैंने किराए कमरा लिया 150 रुपए महीने में मुझे मिल गया। तो मैं 150 रुपए महीने में कमरा जब पा गई तो मैं रहने लगी, उनके साथ में रहने लगी, वहां पर रहने लगी। आना जाना हमारा रोज का हो गया, कुछ चीजें बचने लगी मेरी। फिर मैं लखनऊ भी कार्यक्रम करने लगी, डांस प्रोग्राम। तो मैंने एक प्रोग्राम मुझे पता चला कि डालीगंज में हो रहा है। हाँ, तो मैंने कहा उसमें मैं भाग लूंगी, वहां भी। तो मैं गई, वहां भी डांस करने डालीगंज गई, वहां भी फर्स्ट प्राइज जीत के लाई। वहां भी फिर यही करती रही, फिर चलता रहा इसी तरीके जीवन। फिर अपना ये शो और ये सब करती रही। फिर उसके बाद 2001 में बाइक लेके मैं जा रही थी। मैंने अपनी पैसों से बाइक खरीदी थी। बात है। पहली बाइक मैंने ली थी, बड़ी मुश्किल से अपनी कमाई।